मैं आज ये जानना चाहता हूं कि आपका मन कौन सी बात को पकड़ रहा है। मैं चाहता हूं अब सब यहीं पर हैं। ओके, सब स्टार्ट। ओके, बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय आया जब पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह से कहा पहाड़ पे चला जा, और इस बार यीशु मसीह अपने साथ अपने 3 चेलों को लेकर गए। एक का नाम था पतरस, एक का नाम था याकूब, एक का नाम था यूहन्ना। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने 12 चेलों में भी 2 ग्रुप्स रखे थे। एक के अंदर 9 थे, दूसरे के अंदर 3 थे। अभी दुनिया के जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने प्रभु का वचन नहीं पढ़ा है, वो लोग कहते हैं ये पक्षपात है। जैसे कई बार अगर मैं किसी से ज्यादा बात करता हूं, किसी से कम बात करता हूं, तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं पार्शियलिटी करता हूं, मैं पक्षपात करता हूं। लेकिन आपको नहीं पता है, यहां पर हर व्यक्ति जो यहां पर आता है, हर व्यक्ति उतना फेथफुल नहीं होता जितना वो होता है। कभी भी याद रखना, जो आप देख रहे हो और जो आप सुन रहे हो, कभी भी उस चीज से लेकर आप कभी किसका न्याय मत करना। आज से बहुत साल पहले एक आदमी ने गोल्ड का ब्रेसलेट पहना था, और जब वो प्रचार कर रहा था तो लोगों ने उसके विषय में जानते क्या बोलना स्टार्ट किया। बोला, कैसा आदमी है, देखो ना, लगता है कि ये गरीबों का पैसा अपने ऊपर उड़ाते हैं। मैं ये बात जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सच में, जो परमेश्वर का पैसा अपने पेट में डालते हैं। आई एम एग्री विथ यू, पर मैं आपको बताऊं, कभी कभी आप भी गलत हो सकते हो। मैं आपको बचा रहा हूं। आप जानते हैं उसके चर्च में क्या हुआ था? वो अपने चर्च से कहीं और सेवकाई करने के लिए गए थे, और वहां पर एक बच्चा था जो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उस आदमी ने उसको उठाया, उसको पढ़ाई लिखाई दी, और जानते हो आज वो लड़का आईएएस ऑफिसर बना, और उस लड़के ने उसको ब्रेसलेट गिफ्ट दिया। और हम क्या सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। मैं आपको सच कहता हूं, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, कई बार आप उसको देख के न्याय करते हो। यह काम कभी मत करना। देखो, पतरस और यूहन्ना ऊपर जा रहे थे, लेकिन 9 लोगों का अलग था। अगर हम देखते, सोचो, आंद्रियास को ख्याल नहीं आते होंगे कि दोनों भाइयों को साथ में बुलाया था, पतरस को और मुझे, लेकिन मुझे यहां पर बिठा के रखा है। बहुत बार आपको नहीं पता है, जो आप सोचते हैं ना वैसा नहीं होता है। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? जब यीशु उन तीनों को लेके ऊपर प्रार्थना करने के लिए वहां पर गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब वो वहां पर प्रार्थना कर रहा था, बाइबल ऐसा बताती है वहां पर पुराने नियम के 2 नबी प्रकट हुए। एक का नाम था मूसा, दूसरे का नाम था एलिया। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? मैं ये बिलीव करता हूं कि जहां पर यीशु प्रार्थना कर रहा था ना, पतरस, याकूब और यूहन्ना एकदम पास में नहीं थे, थोड़ा दूर पे थे। और मुझे ऐसा लगता है वो आगे जाके उन्होंने बीच में यीशु को कहा, प्रभु एक काम करते ना, मंडप बनाए। मैं देख रहा हूं आप इतनी देर से खड़े हैं, मंडप लग जाएगा। अब उसको ये बातें नहीं समझ में आ रही थी। जानते हो, जब पतरस ने वहां पर कहा, क्या मैं वहां पर तंबू बनाऊं ताकि हम आराम से बैठ के बात कर सकें, जानते हो बाइबल क्या बताती है? ऊपर से एक आवाज आई। क्या आवाज थी वो? चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताओ यरदन पे क्या आवाज थी, और इस आवाज में और उस आवाज में क्या चेंजेस हैं? यरदन पे ये आवाज आई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, बताओ यहां आवाज क्या आई? नहीं, खाली इतना नहीं है, यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी, वहां पर क्या लिखा था? मैं उससे। लेकिन अब यहां पर थोड़ा अलग था। अब परमेश्वर कहता है, सुनो, यह मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और बाइबल ऐसा बताती है, यह सुनने के बाद यीशु ने अपने चेलों को स्ट्रिक्टली कहा, जो तुमने देखा है, जो तुमने सुना है, वो फिलहाल किसको कुछ मत कहना। अब उसका एक रीजन था, अगर यीशु मसीह के चेले लोगों को बता देते, यीशु तो क्रूज पे मरता ही मरता, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने में बहुत स्ट्रगल बढ़ जाता। आप सोचो, एक आदमी जो पूरे इज़राइल को चंगा कर रहा है, कौन चाहेगा वो मरे? सब तो यही चाहेंगे ना, ये हमारे बीच में रहे, हमारी बीमारियों को ठीक करे, हमें खाना खिलाता रहे। इसीलिए कई बार उसका वो पर्पस खराब ना हो, इसलिए वो कई बार चेलों को रोकता था, ऐसा मत करो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने ये दृष्टांत कई बार पढ़ा होगा, मत्ती, मरकुस, लूका, तीनों में आता है ये। पर
पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप इस स्टोरी को, सॉरी दृष्टांत को नहीं, जब आप स्टोरी को पढ़ते हो, यीशु ऊपर गया, चेलों के साथ गया, वहां पहाड़ पे बादल आया, वहां पर नबी प्रकट हुए, और जब वो नीचे उतरे, मुझे एक बात बताइए, जिस पूरे पैसेज के अंदर कौन सी चीज है जो बहुत मुख्य है? क्या आप जानते हैं? इस पैसेज के अंदर सबसे ब्यूटीफुल थिंग जानते हैं क्या है? इसकी सुनो। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? बोलो, इसकी सुनो। काना नगर में दाखरस खत्म हो गया, मरियम ने क्या कहा चेलों को? जो यह कहता है इसकी सुनना। अब मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने पुराने नियम के दो लोगों को वहां पर बुलाया, एक का नाम था मूसा, एक का नाम था एलिया, और बीच में यीशु खड़ा था, और परमेश्वर ऊपर से कहता है इसकी सुनो। इसका मतलब क्या है? अपना एलिया की सुनने की जरूरत है न मूसा की व्यवस्था की, अब इसकी सुनो। ये क्या कहता है? अब देखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने अपने लाइफ में यह वचन बहुत सीरियसली लिया है, उसकी सुनना? कई बार मैंने आपको बताया था ना, एक दिन एक परमेश्वर के दास से एक आदमी बाइबल छीन रहा था, और उस आदमी ने बोला लेके जाओ, इसको लेके जाओ, उसके बाद ही मैं प्रभु को सुनूंगा। आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस को आए हुए सिर्फ 500 साल हुए, 1500 साल तक लोगों के पास बाइबल नहीं था। कैसे चलते थे वो? परमेश्वर को सुनते थे। क्या आपने कई बार अपने लाइफ में जब आप ऐसी जगहों पे पहुंचते हो जहां पर आप देख रहे हो एक इस पोर्शन पे लाइफ खराब हो रही है, क्या आप वहां पर खुदा को सुनते हो? क्या आप मेहनत करते हो कि मैं जानूं कि परमेश्वर क्या कह रहा है? व्हाट गॉड इज टेलिंग मी। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने वहां पढ़ी जहां लिखा हुआ था इसकी सुनो। मुझे बताइए, लास्ट टाइम आपने परमेश्वर से क्या और कब सुना था? विश्वास पढ़ने से? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना, इसका मतलब क्या है? इस किताब को पढ़ने का रीजन क्या है? ताकि मैं परमेश्वर की सुनूं। अब आप कहोगे ब्रदर हम तो सुनना चाहते हैं पर हम सुनते नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं आज हम क्यों नहीं सुनते। सब यहां देखिए, अभी देखो कुछ लोग बाइबल कैसे पढ़ते हैं। ये क्या है? बोलो आधा संसार। बोलो अपने बाजू को, आधा संसार लाए हो ना। ये क्या है? आधा संसार ये है। तो ब्रदर आधा कौन सा है? कलीसिया के बाहर पिज्जा, वड़ा पाव, गेम्स, ये वो सब क्या है? आधा संसार। अब सुनिए, एक आदमी सवेरे उठा और पहले पहले देखता है कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला है, कितने लोगों ने गुड इवनिंग बोला है, कितने लोगों ने खोखली इज्जत वापस की है, समझो कुछ भी वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब हमने इब्रानियों की पत्री खोली है, ऐसे ही मैं सामने खुल गई है इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा एक बड़ा महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों के लिए उन बातों के विषय में भेंट और पाप बलि चढ़ाया जाए। वह अज्ञाने और बूले बटकों के हाँ कहां पर है? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। वह अज्ञानों और बूले बटकों के साथ नरमी से व्यवहार करता है। टिश्यूम फेसबुक जो मैसेज, उसका रिंगटोन थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, नहीं निकालना आया हंसो मत। अब उसका म्यूजिक आ रहा है, फिर से उठाया। एक अध्याय में 4 वचन नहीं आए थे, वहां पर 4 मैसेज भी आ गए। आज की जनरेशन इस तरह बाइबल पढ़ती है और बोलती है खुदा बात नहीं करता। अरे 100 साल तक बैठे रहना तभी भी नहीं करेगा। ये आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रभु के वचन को बेइज्जत करना। यू आर इंसल्टिंग द गॉड द फादर। एक वो था प्योर हार्ट लेकर भी पहाड़ों पे जाके सुनना चाह रहा था 12 चेलों के नाम क्या है। इतना शुद्ध मन था, उसको एक एक को जानता था, फिर भी वो कहता है मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा परंतु मैं अपने पिता पे निर्भर रहूंगा। कभी आपने सोचा
यीशु मसीह कभी प्रार्थना इस प्रकार नहीं जाता था, प्रभु मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से। दो बहनें जा रही थी, उन पे गंदी नजर चली गई, प्रभु पतरस को मैंने गुस्सा कर दिया, क्षमा करना प्रभु, मरियम ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैंने भी सुन दिया। जीसस ने कभी अपनी प्रेयर पाप कन्फेशन से नहीं स्टार्ट की थी, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था। प्योर हार्ट रखने के बाद भी वो अपनी दुआओं में खुदा के पास जाके उसकी लीडिंग का इंतजार करता था। हम लोग को प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, पहले जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, प्रभु पाप किया, इसको हर्ट किया, उसको, अरे वो अपनी प्रार्थना, बाइबल के अंदर दो वर्ड आते हैं, अनुग्रह और दया। दया का मतलब मेरे पुराने पापों को माफ कर, अनुग्रह का मतलब मैं आगे को ये न करूं। दैट इज कॉल्ड ग्रेस एंड मर्सी। यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर से अनुग्रह मांगा था, लेकिन कभी उसने दया नहीं मांगी थी, क्योंकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। यीशु ने क्या कहा, उसकी सुनो। आज सुनना कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। और मैं ये विश्वास करता हूं आज आप में से बहुत सारे लोग अंदर एक्सपोज हो जाएंगे, बाहर नहीं, बोलो अंदर। और कितने लोग चाहते हैं अंदर में एक्सपोज हो, कि मुझे मालूम पड़े मैं कहां पर हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं क्या होता है, मैं आपको बताऊं। चलो एक स्कैरियस वर्ड बताता हूं न्यू टेस्टामेंट का। आप जानते हैं ना, शरीर धोखेबाज है, दिल भी धोखेबाज है। कितने लोगों ने थिस्सलुनीकियों में यह वचन पढ़ा है, जब प्रभु ने देखा कि इन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया, तो प्रभु को यह भाया कि अब ये झूठ पर विश्वास करें। मैं एक चर्च में गया था, वहां पर एक बहन अन्य भाषा में बात कर रही थी, और मैंने उसको फेस पे कहा, ये अन्य भाषा नहीं है, चुप हो जाओ। बोला ऐसे कैसे नहीं है, अन्य भाषा है ये। मां जो बेटी गाल है। बात किया। अब जब उसको कोई सच्चाई बता रहा है, देखिए जो आदमी अन्य भाषा बोलता है उसे पता है कि जब अन्य भाषा जब बोला जाता है ना, तो वो एक बैबलिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से एक इंसान बोलता है। अभी जिसके पास ये अनुभव रहेगा वो आपको भी पहचान लेगा कि आपकी जो अन्य भाषा है वो जीनियन है कि दूसरों से कॉपी कर रहे हो आप। तो मैंने देखा कि एकदम कुछ भी नहीं है, डेड टंग्स थी उसके पास। और जानते उसके बाद उसने क्या किया, बोलना स्टार्ट किया। अब उसको अंदर क्या लगा, मैं उसको बता रहा था ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये आत्मिकता नहीं है, ये झूठ है। अब उसने बिलीव किया नहीं किया। अब वो क्या बिलीव करती है, मैं आत्मिक हूं। अब प्रभु ने कहा तूने सच्चाई बताई ना, हां प्रभु। नहीं बिलीव करती ना, नहीं, अब झूठ पर ही विश्वास करें। इसलिए बाइबल कहती है कि जब उन्होंने सत्य की प्रतीति न की, तो प्रभु को यह भाया कि अब ये झूठ पर ही विश्वास करें। क्या आपको पता है, परमेश्वर आपके सामने ज्योति लेकर आता है आपका अंधकार दिखाने के लिए। और अगर आप कहते हो ना, नहीं प्रभु ये स्कैनिंग मशीन में प्रॉब्लम है, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, प्रभु बोलेगा नो प्रॉब्लम, दूसरी बार भी नहीं कहूंगा, ऐसे ही रहो, ठीक है।